पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य। ठीक है, हेडिंग डालिए आप सब, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य देखिए, वे पदार्थ जो जली विलयन या गलित अवस्था में, वे पदार्थ जो जली विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसे अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, कह रहा है कि अम्ल क्या होता है, HCl, वह पदार्थ जो जली विलयन में घुलने पर H+ आयन देता है ना, H+ आयन देता है। यदि हम इसको बोल देंगे जल में घुलने पे क्या देगा, H+ आयन देगा प्लस Cl- आयन देगा। अर्थात वह पदार्थ जिनके जली अवस्था या गलित अवस्था में जो विद्युत की क्या करते हैं, चालन करते हैं, वह वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो हेडिंग डाल दीजिए, पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य लिखिए, वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात 100% आयनीकृत हो जाता है, 100% आयनीकृत हो जाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, पोटेशियम क्लोराइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि। देखिए, यदि हम नमक को यदि पानी में घोलते हैं तो जो नमक होता है वह दो आयनों में टूट जाता है, एक Na+ पे और एक Cl- पर। अर्थात वह पदार्थ जिनको घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, वह क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। यदि आपसे पूछ दिया गया कि विलयन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो विलयन में धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। दूसरा का हेडिंग डाल दीजिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वह पदार्थ जिनके जली विलयन या गलित अवस्था में, धारा के कुचालक होते हैं, क्या डाले हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य ना। वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है, वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है, वह पदार्थ जो
पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल CH3COOH। यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल में घोलेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आयनीकृत नहीं होगा, एसिटिक अम्ल को जल में घोलोगे तो ये पूरा का पूरा आयनीकृत नहीं होगा। तो जो पदार्थ पूरा का पूरा आयनीकृत नहीं होता है अर्थात प्लस माइनस में नहीं टूटता है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो पूरा का पूरा टूट जाता है प्लस माइनस में उसको क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अगला हेडिंग कर दीजिए विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य लिखिए, वह पदार्थ जिनके जली विलयन, वह पदार्थ जिनके जली विलयन या गलित अवस्था में, वह पदार्थ जिनके जली विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं, वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं, वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे 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 ग्लूकोज C6H12O6, एल्कोहल CnH2n+1 OH, शुगर C12H22O11। ठीक है, इन सब पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है, C12H22O11। ठीक है, विद्युत अनपघट्य क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता वह विद्युत अनपघट्य कहलाता है। जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।